हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे, या इसको हम इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों चल रहा था। फाइनाइट आपका समाप्त हो चुका था, ये इनफाइनाइट का चल रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस x and hence prove that integration 0 to infinite t sin tx upon 1 plus t square equal to pi e to the power minus x upon 2 या pi by 2 e to the power minus x। ठीक, तो क्वेश्चन हमें मालूम है, आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ये 2013, 15 और 18 आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास कुछ फार्मूले ऐसे थे जो हम बताए थे, डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसे हम लिखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कास का बताया था, हालांकि बताया तो सारे था लेकिन कास का क्वेश्चन था। यहाँ पे साइन का है तो साइन का हम बता देते हैं, साइन बी एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखते थे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हम पहले इसका सलूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम e टू दी पावर माइनस ए एक्स की जगह सिर्फ रखेंगे e टू दी पावर माइनस ए एक्स। तो लिखेंगे देन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है, फंक्शन ऑफ s। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका s और 1 प्लस एस स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ एस का। ठीक है, तो ये तो हमारा वैल्यू निकल गया। अब इसका हम चेक करते हैं, तो लिखेंगे नाउ we know that function of fx, this imply that f एस एस। ठीक है, ये आप इसको हो सकता है कैपिटल लिखे हों, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है फंक्शन ऑफ एफ एक्स का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, एफ एस हो रहा है। अब जब इसका इनवर्स लेंगे, दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एस एस साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला होगा। बट हमें एक चीज़ करना है कि हमें ये जो क्वेश्चन है टी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एस टी साइन यहाँ पे हो जाएगा एक्स टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू ज़रा देख लीजिए, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू होगा एफ एक्स साइन एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स, दिस इम्प्लाई दैट ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ एफ एस था तो हमारा वैल्यू क्या होता है, एस अपन 1 प्लस एस स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे टी है तो हम यहाँ भी देखिए टी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ सी टी की वैल्यू
टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर साइन एक्स टी डी टी। ठीक है, अब इसको इधर लेके चले आइए, तो पाई e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 0 टू इनफाइनाइट टी साइन एक्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और साइन का आ गया। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बता रहा है, लेकिन कब? जब x का जो वैल्यू है 0 से a के बीच में होगा, यानी कि 0 से क्या हो, बड़ा हो और a से छोटा हो। फिर एफ एक्स की वैल्यू 0 कह रहा है, कब? जब x की वैल्यू क्या हो, a से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये क्वेश्चन 2013 का है, यहाँ लिख देते हैं 2013 और 9 का। ठीक है, सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये, चूँकि साइन का है तो साइन का लिख देंगे एफ एक्स। दिस इम्प्लाई दैट, ये आपका हो जाएगा एफ एस और इसका फार्मूला हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूला इस कंडीशन पे हम अप्लाई करेंगे, तो 0 से a तक एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस, अब a से इनफाइनाइट, क्योंकि a से अधिक जितना होगा वहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो a टू इनफाइनाइट, यहाँ पर जाएगा एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ 0 टू a के बीच में एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस a टू इनफाइनाइट, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, साइन एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस 0। ठीक है, तो 0 का वो काम ख़त्म हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए दो कंडीशन है। आप चाहें तो इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का मान करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स में फार्मूला लगा दीजिए, जैसे साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा देंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 कब होगा, जब 1/2 से डिवाइड कर दें और 0 टू a 2 साइन एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 2 साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन लगा लीजिए 0 टू a कास 2 साइन ए इंटू साइन बी कास a माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस एस, चूँकि x दोनों में, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस कास 1 प्लस एस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फिर से हम लिख देते हैं 1/2 0 टू a 2 साइन एक्स साइन एस एक्स डी एक्स।
तो हमने ये कहा है, इसको लिख देंगे 1/2 0 to a और 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला हम यहाँ पे लिख दें, बता दे रहे हैं यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे cos 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस cos 1 प्लस एस इंटू एक्स, ये आपका dx हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, तो 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 1 माइनस एस एक्स अपॉन 1 माइनस एस, और ये आपका हो जाएगा माइनस sin 1 प्लस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 to a, तो दिस इम्प्लाई दैट 1/2 sin 1 माइनस एस, यहाँ पे a कर दें 1 माइनस एस। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब 0 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आइए माइनस लगाएंगे sin 1 प्लस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एस, फिर यहाँ पर अगर लोअर लिमिट रखेंगे फिर ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस मीन्स दैट फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 1 माइनस एस ए अपॉन 1 माइनस एस माइनस साइन 1 प्लस एस ए अपॉन 1 प्लस एस। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, और इस चैप्टर का आखिरी सवाल मैं एक बार लगा देना चाह रहा हूँ, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, 2010 का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साइन का हम फार्मूला रखेंगे, तो एफ एस ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, फार्मूला तो हमने लिख दिया, देयरफॉर एफ एस और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स। दिस इम्प्लाई दैट 0 to इनफाइनाइट, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ भी वही हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, आई है, ये हमने मान लिया है। ठीक, 10, तब आई इक्वल टू लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यस के रूप में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस, वी गेट डी आई अपॉन डी एस 0 to इनफाइनाइट। अब जरा देखिए, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स। ठीक है, और यहाँ साइन एस एक्स डी एक्स का हम कर देंगे, तो एक्स साइन का हो जाएगा काश एस एक्स
dx। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 to इनफाइनाइट e⁻−ax cos sx dx। ये किसकी वैल्यू है? di/ds। अच्छा, ज़रा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चूँकि साइन का है तो ये a/a² प्लस s², a/a² प्लस s²। ये किसकी वैल्यू है? di/ds की। अब इसको एक बार इंटीग्रेटिंग कर दें, जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो i हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan इनवर्स s/a प्लस कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं s इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई दैट i इक्वल टू a। ठीक, अब i इक्वल टू a हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे बट i की वैल्यू यहाँ पे 0 मान लेते हैं फॉर s इक्वल टू 0। अगर i इक्वल टू 0 मान लें और s इक्वल टू 0, तो ऐसे कंडीशन में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर i इक्वल टू tan इनवर्स s/a। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। आप सोच रहे हैं कि इतना हम काम क्यों किए हैं? हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, बस मेरे पर्पज़ यही था कि कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमने s बराबर 0 लिया। जब s बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमें a की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर i बराबर 0 लिया। किसके लिए? s बराबर 0 के लिए, क्योंकि जब i बराबर जब 0 होगा, जब s बराबर 0 होगा तभी i बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। और जब a बराबर 0 फिर इसमें रखेंगे तो i बराबर tan इनवर्स s/a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जितना पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्ज़ाम की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम आपके लिए लिख के छोड़ देते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻x। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि ये हल्के में, ये 2012 में आया हुआ है। आप इसको निकालेंगे। ठीक है, अब निकालने का तरीका आप जानते होंगे। देखिए, छोटा सा बता दे रहे हैं हम इसी के साथ। fs इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻x sin sx dx। अब जो कि चूँकि साइन का है, तो साइन में हम इसे s लिख देंगे और 1 प्लस s² हो जाएगा। अब इसे ही कास का लिखना हो तो fcs इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻x cos sx dx। दिस इम्प्लाई दैट 1/1 प्लस s²। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स, जो भी क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी जितनी थी, सारे क्वेश्चन का सलूशन हमने करा दिया है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आया हो हमने कराया ना हो। ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर समाप्ति के बाद हम इसका सेक्शन भी हो सकता है कल शुरू करें, या 1-2 चैप्टर और पीछे का बचा हुआ है इसमें, तो
कल देखते हैं, जो भी आप लोग जैसा कहेंगे उस हिसाब से कल नेक्स्ट चैप्टर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।